दोस्तों, एक बार फिर हम हाजिर हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। ग्रेटर नोएडा की एक इलेक्ट्रॉनिक्स चिप बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ी आग लग गई। हादसे में 2 दमकल कर्मियों की जान चली गई और कई अन्य घायल हुए। फैक्ट्री से करीब 500 कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। न्यू नोएडा परियोजना के लिए अगस्त महीने से जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो गया है। इस योजना में बड़ी संख्या में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे निवेश और रोजगार बढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने नोएडा में नया डीप टेक हब बनाने को मंजूरी दी है। यहां आधुनिक तकनीक और रिसर्च से जुड़े स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। इससे नए रोजगार के अवसर भी पैदा होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अगले कुछ दिनों तक बारिश और गरज चमक की संभावना जताई है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। जल भराव वाले इलाकों में परेशानी बढ़ सकती है। प्रशासन ने संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में हॉस्पिटैलिटी और होटल उद्योग का बड़ा व्यापार मेला शुरू हो गया है। इसमें भारत और विदेश की कई कंपनियां भाग ले रही हैं। नए उत्पाद और तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा। इससे स्थानीय कारोबार को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का कहना है कि नोएडा के अगले औद्योगिक विस्तार के लिए जमीन, तेज मंजूरी और बेहतर लॉजिस्टिक्स की जरूरत है। इससे नए उद्योग लगाने में आसानी होगी। सरकार और उद्योग जगत इस दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। आग लगने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की कुछ इकाइयों का काम अस्थायी रूप से प्रभावित हुआ है। कंपनी ने कहा है कि स्थिति को जल्द सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की जा रही है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। नोएडा के एक बड़े मॉल में एनसीआर के सबसे बड़े मल्टीप्लेक्स में से एक शुरू होने जा रहा है। इससे लोगों को बेहतर मनोरंजन की सुविधा मिलेगी। मॉल में आने वाले ग्राहकों की संख्या भी बढ़ने की उम्मीद है। ये परियोजना शहर के रिटेल कारोबार को मजबूती देगी। कांवड़ यात्रा के दौरान ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। आसपास के कई जिलों में स्कूलों के संचालन को लेकर विशेष व्यवस्था की गई है। लोगों को यात्रा के दौरान वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है। पुलिस और प्रशासन लगातार निगरानी कर रहे हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लगातार नए निवेश और विकास परियोजनाएं शुरू हो रही हैं। औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के विस्तार से क्षेत्र की मांग बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में ये इलाका और तेजी से विकसित होगा। इससे रोजगार और व्यापार दोनों को फायदा मिलेगा।